अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। फ्राइडे कमेंट बॉक्स ये पहली किस्त है, हम आपका दिल से खैर मकदम करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने कहा था जब 100 के कंप्लीट हो गया था तो एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें बताया था कि सारे सवालों के जवाब पर वीडियो बनाना एक एक करके मुमकिन नहीं होता है। तो अब हम कमेंट बॉक्स जो है फ्राइडे कमेंट बॉक्स का नाम देंगे और हफ्ते में एक वीडियो आएगी जिसमें 10 हो या 20 हो सवाल के जवाब दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने कुछ सवाल चुन लिए हैं और सारे सवाल के एक एक करके जवाब हम देते हैं। हो सकता है कि आपका सवाल इसी में शामिल कर लिया गया हो और अगर इसमें ना हो तो फिर आप हमें कमेंट कर देंगे। इंशाल्लाह तबारक व तआला इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। ये सारे सवाल जो है कमेंट से उठाया गया, यानी कि यूट्यूब में जो कमेंट होता है वहाँ से। बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक पर जिन लोगों ने सवाल किया है इंशाल्लाह इसके बाद वाली वीडियो जो हफ्ते में आएगी उसमें आपके सवाल को शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, हो सकता है कि इसमें आपके सवाल के जवाब मिल जाए। तो पहला सवाल है द रूल ब्रेकर के नाम से, ये चैनल का नाम है शायद। इनका सवाल है कि क्या मस्जिद में हिंदू जा सकते हैं? तो मस्जिद में हिंदू जा सकते हैं, लेकिन गुस्ल करने के बाद, पाकी हासिल करने के बाद। अगर नापाक हैं तो फिर वो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर कोई भी मुसलमान मंदिरों में नहीं जाते हैं और कोई भी हिंदू मस्जिद में नहीं जाते हैं। वो यही ख्याल करते हैं कि शायद नहीं जाना चाहिए, लेकिन जा सकते हैं पाकी हासिल करने के बाद। जिस तरीके से आप अपने मंदिर में जाते हैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरा होकर जाते हैं, उसी तरीके से जब आपको मस्जिद जाना हो तो उसी तरीके से आप साफ़ सुथरा होकर जाएं। ठीक है, इसमें कोई कराहत नहीं है, मना नहीं है, आप जा सकते हैं। दूसरा सवाल है शादाब खान की तरफ से। इनका सवाल है कि काफिर कौन होते हैं और किसे कहते हैं? काफिर वो होते हैं जो ईमान वाले नहीं होते हैं, जो मुसलमान नहीं होते हैं, यानी कि अल्लाह और उसके रसूल को सच मानना, उनकी किताबों को सच मानना, कलमा तौहीद को हक़ मानना, अल्लाह के तमाम अंबिया को हक़ मानना, जन्नत दोज़ख ये तमाम तर चीज़ें, क़यामत का हक़ मानना, इन तमाम चीज़ों का हक़ मानना। और अगर इसका कोई इनकार कर दे तो वो काफिर हो जाएगा, यानी कि ईमान से खारिज हो जाएगा। इसके अलावा जिन कामों को करना शरीयत ने हराम करार दिया है उसको जानबूझकर करना, जायज़ समझकर करना, उसमें भी कुफ्र हो जाता है और वो काफिर हो जाएगा। और जो चीज़ें फ़र्ज़ है हमारी शरीयत में, जैसे नमाज रोज़ा, तो अगर उन तमाम चीज़ों को कोई इनकार कर देता है तो वो भी काफिर है। ठीक है। तीसरा सवाल है तैयबुर इस्लाम की तरफ से। इनका सवाल है कि कुछ लोग रुकू से उठते वक्त क्यों बोलते हैं कि अज़ीम नहीं बल्कि करीम बोलना सही है? यानी कि जब आदमी नमाज़ पढ़ता है तो नमाज में जब रुकू करते हैं तो इनका सवाल है कि लोग कहते हैं कि अज़ीम नहीं बल्कि करीम बोलना चाहिए। तो बिल्कुल गलत बोलते हैं, क्योंकि करीम कब बोलना चाहिए ये आप जान लें। करीम उस वक्त बोलना चाहिए कि कोई अज़ीम बोलने की कोशिश कर रहा और उसको सीख रहा है, यानी कि ऐसा नहीं कि वो अज़ीम नहीं बोल पा रहा और करीम बोल रहा है और उसी तरीके से वो नमाज़ पढ़ रहा, नहीं, बल्कि वो इसको सीख रहा है, अज़ीम बोलना सीख रहा है, लेकिन उससे जीम अदा हो जा रहे हैं या फिर जा अदा हो जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में वो करीम बोलेगा और वो सीखता रहेगा कि करीम के बजाय हमें अज़ीम बोलना आ जाए। तो जब तक वो सीखता रहेगा तब तक वो करीम बोल सकता है, नमाज उसकी हो जाएगी। अज़ीम इसलिए सीखना ज़रूरी है और बोलना ज़रूरी है क्योंकि अगर अज़ीम की जगह यानी कि ज़ा की जगह अगर जीम अदा हो जाए या ज़ा अदा हो जाए तो माना बदल जाते हैं। जब माना बदल जाएंगे तो नमाज नहीं होगी। तो हो सकता है कि उसने इसलिए आपको कहा हो, लेकिन जो आपको कहा है ये गलत है, बल्कि अज़ीम ही बोलना चाहिए। और जब तक आपको अज़ीम बोलना ना आए आप इसको सीखें, तब तक आप करीम बोल सकते हैं। ठीक है। अब चौथा सवाल है फ़रहान ख़ान, जो सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इनका सवाल है कि मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है तो बर्तन धो रहा हूँ, छींटा पड़ रहा है तो नापाक हो जाते हैं, नमाज कैसे पढ़ें? तो देखिए, बर्तन धोने से कोई आदमी नापाक नहीं होता है। ठीक है, इस बात को आप ख्याल रखें। हाँ, अगर कोई बर्तन नापाक हो गया है तो आप उस बर्तन को अगर धोते हैं तब भी आप नापाक नहीं होते हैं, बल्कि आपका हाथ नापाक होता है, आप उसे धो लें। दूसरी बात, अगर छींटा पड़ता है तो जिस जगह पर आप बर्तन धो रहे हैं तो वहाँ पर तो आप पाक पानी बहा रहे हैं ना, अगरचे वहाँ पर पहले से नापाक पानी है। तो आप जब बर्तन धो रहे हैं तो बर्तन धोने से पहले वहाँ पर पानी आप बहा दें। पानी जब बहा देंगे तो वो जगह पाक हो जाएगी, फिर उस जगह से जो छींटा पड़ेगा तो आप नापाक नहीं होंगे। इसके अलावा मैं एक बात और खुलासा कर दे रहा हूँ कि अगर वहाँ पर कीचड़ वगैरह हो
और उसमें अगर नापाक चीज़ें जा रही है, नापाक पानी जा रहा है, तो इसमें ये देखा जाएगा कि कितना छींटा पड़ रहा है। और अगर जितना भी छींटा पड़ जाए तो छींटा पड़ने से आदमी नापाक नहीं होता है, बल्कि जो जगह पर छींटा पड़ती है वो जगह नापाक होती है। आप उस जगह को धो लें और नमाज पढ़ लें, आपकी नमाज हो जाएगी, आपको गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब 5वां सवाल है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामोस रिसालत। इनका सवाल है कि हज़रत आपका व्हाट्सअप नंबर चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ये सवाल मेरे पास बहुत सारे लोगों ने किया है, नंबर की तलब जो है बहुत सारे लोगों ने की है, तो मैंने इसलिए ये सवाल ले लिया है ताकि मैं उन लोगों को ये बता सकूं कि कमेंट बॉक्स में नंबर देना ये मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि नंबर अगर उसमें दे दिया जाए तो फिर बहुत सारे लोग सेव कर लेते हैं और फिर बिना मतलब के भी बहुत सारे लोग फ़ोन करने लगते हैं, तो ये ठीक नहीं रहता। तो इसलिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर तशरीफ़ लाएँ, बिल्कुल नंबर हम आपको देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम इतने भी बड़े आदमी नहीं बन गए हैं कि हम आपसे बात करना भी गवारा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी शख्स अगर चाहे तो हमारा नंबर हासिल कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर आ जाएं और इंस्टाग्राम पर जो मेरी आईडी है अमजद रज़ा कादरी 786, इसको आप लिखें, सर्च करें, हमारी आईडी वहाँ पर आ जाएगी, तो वहाँ पर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको वहाँ पर नंबर दे देंगे। ठीक है। आप आइए, छठा सवाल है समीर खान। इनका सवाल है कि खौफ इलाही में रोने से क्या जन्नत वाजिब हो जाती है? तो देखिए, खौफ इलाही में रोने से जन्नत वाजिब नहीं होती है। ठीक है। खौफ इलाही में रोने से ये होता है कि जब बंदा कोई गुनाह का काम किया, ठीक है, जब कोई गुनाह का काम किया, उसे एहसास हुआ कि हम तो गुनाह कर चुके हैं, अब हमें तौबा करना चाहिए, तो वह अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा, रो रहा है, आँखों से आंसू आ रहे हैं। तो अगर आंखों से आंसू आते हैं यानी कि खौफ खुदा हो गया, अल्लाह के डर से वो तौबा कर रहा है कि जहन्नम में अल्लाह जलाएगा हमें, अल्लाह को हम मुँह क्या दिखाएंगे। तो अगर खौफ खुदा में कोई रोता है तो उसके आंसुओं से अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग को ठंडी कर देगा, यानी कि जहन्नम की आग उसके लिए बुझ जाएगी उन आंसुओं से। ठीक है, लेकिन जन्नत वाजिब नहीं होती है। ठीक है। अब 7वां सवाल है आकिब खान। इनका सवाल है कि क्या ये सच है कि जब मौत याद करती है तब हिचकी आती है? नहीं, बिल्कुल ये सच नहीं है। जहाँ से भी आपने सुना है बिल्कुल गलत सुना है, शरीयत में इसकी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है। उसके बाद 8वां सवाल है। 8वां सवाल है खुशहाल आलम की तरफ से। हाँ, ये सवाल हमें जो है बहुत सारे लोगों ने किया है, इसलिए हमने जानबूझकर इसको जो है कमेंट बॉक्स में ले लिया है। इनका सवाल है, पहले सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इनका सवाल है कि आपका निकाह हो गया है? तो नहीं, बहुत सारे लोग जो है हमारे बारे में सोचते हैं कि आपका निकाह हो गया। ये सवाल मेरे ख्याल से ये लगाकर 11वां या 12वां बार है। बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी सवाल किया था कि हज़रत आपका निकाह हुआ है कि नहीं, आप शादीशुदा हैं कि नहीं है। अब बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि हम शादीशुदा हैं। शादीशुदा नहीं है, अभी हमारा निकाह नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, खुशहाल आलम साहब, निकाह करने का इरादा है, कोई अच्छी लड़की हो तो ज़रूर बताइएगा। अब आता है 9वां सवाल, हाफिज़ नोमान ऑफिशियल। ये शायद चैनल का नाम है, हाफिज़ नोमान साहब हैं, इनका चैनल ऑफिशियल नाम से रखे हैं। खैर ठीक है। इनका सवाल है कि हज़रत क्या खड़े होकर पानी पीना गुनाह है? अच्छा, जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं, जैसे आप देखते हैं ना कि मार्केट वगैरह जाते हैं या कहीं भी रास्ते वगैरह में या कारोबार के सिलसिले में कहीं भी खड़े हैं तो बस वहीं पर पानी पी लेते हैं, तो खड़े होकर पानी पीने से गुनाह नहीं होता है। ये खिलाफ अदब है, खिलाफ सुन्नत है, बैठ कर पानी पीना चाहिए, सुन्नत के ख़िलाफ़ है। ठीक है, गुनाह नहीं होता। अब जो है 10वां सवाल, ये है IPL मैजिक मोमेंट। इनका सवाल है कि निकाह का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, यानी कि निकाह जो हम लोग करते हैं तो इससे हम लोगों का क्या फ़ायदा है, क्या वजह है और क्यों करते हैं। तो देखिए, निकाह के जो वजूहात हैं वो बहुत सारे वजूहात हैं, यानी कि निकाह के जो मकसद हैं वो बहुत सारे मकसद हैं। सबसे पहली वजह और मकसद तो ये है कि जैसे लोग गुनाह करते हैं, अपनी शर्मगाह की हिफाजत ये कर सकते हैं। और सबसे जो बड़ा मकसद है निकाह का हमारी ज़िंदगी में वो ये है अपनी नस्लों को बढ़ाना, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस शरीफ है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम निकाह करो तो नेक औरत से करो, खूबसूरत औरत से करो, ख़ानदान वाली औरत से करो, यानी कि जिस औरत से ज़्यादा बच्चे हो वैसी औरत से करो, ताकि क़यामत के दिन हम फ़ख्र कर सके कि हमारी उम्मत
ज़्यादा है। तो निकाह का जो हमारी ज़िंदगी में मकसद है वो यही है कि नस्लों को बढ़ाना, इसको आबाद रखना, इसको कायम रखना। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत सारे गुनाह हैं उससे हम लोग बच जाते हैं, हमारे दिल को सुकून भी मिलता है उसकी वजह से, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को मर्द के दिल के सुकून के लिए बनाया है। एक एक वक्त में जब हम बेचैन हो जाते हैं तो फिर सुकून कहीं नहीं मिलता है। तो आप जब शादी कर लेंगे तो शादी करने के बाद जब आप अपनी बीवी से मिलेंगे तो फिर जो है अल्लाह तबारक व तआला आपकी बीवी की मोहब्बत के बदले में उस परेशानियों को ख़त्म कर देगा और सुकून में तब्दील फरमा देगा। तो ये सारे 10 सवाल थे जिसका जवाब मैंने एक एक करके दिया। ये पहली किस्त है, हो सकता है कि हमसे बोलने में कुछ इधर उधर हो गया हो, तो ऐसी कोई बात हुई हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिनके सवाल रह गए हैं इसके बाद वाली जो ये किस्त आएगी फ्राइडे को अगला हफ्ता, उसमें शामिल कर लिए जाएंगे। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।